के एक कोने में, जहाँ चांदनी रातें हमेशा अपनी शांति और सौम्यता के साथ बिखरी रहती थी, वहाँ एक साधारण सा लड़का था, रामू। उसका चेहरा न तो खास आकर्षक था, न ही वह कोई महात्मा जैसा दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक खास शक्ति थी, एक विशेष भक्ति की भावना जो हर किसी को आकर्षित करती थी। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति अद्वितीय थी। वह हमेशा भगवान के नाम में लीन रहता था। कोई उसे पागल समझता तो कोई उसे एक साधारण भक्त मानता, परंतु किसी ने भी यह नहीं जाना कि रामू के भीतर छिपा था एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति से न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा गांव बदलने वाला था। रामू की माँ गौरा देवी, जो पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, उसे हमेशा ये कहती कि भगवान में विश्वास रखो, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। लेकिन रामू को खुद भी यह महसूस होने लगा कि उसका जीवन केवल भगवान के नाम में नहीं बल्कि पूरी तरह से भगवान में समाहित हो जाने में है। उसकी साधना और भक्ति का पहला चमत्कार गांव में घटित हुआ। एक साधारण से मंदिर में प्रवेश करने के बाद, जहां लोग जाने से डरते थे, रामू ने भगवान से कोई ख्वाहिश नहीं की थी बल्कि भगवान की कृपा की उम्मीद रखते हुए बस उस मंदिर में बैठा। जैसे ही वह बैठा, गांव के लोग देखते हैं कि मंदिर की टूटी फूटी दीवारें, जो वर्षों से गिरने के कगार पर थी, वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगी और फिर से सुंदर होने लगी। भगवान ने उसकी भक्ति को इस कदर स्वीकार किया कि मंदिर खुद में एक चमत्कार का रूप ले लिया। गांव में लोग कहते थे, रामू का मंदिर अब भगवान के दर्शन की जगह बन गया है। गांव के पूरब में, जहां बबूल के पेड़ और गेहूं के खेत लहराते हैं, वहीं एक कच्ची झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर बांस और घास से बना हुआ, पर उस घर में एक ऐसी बात थी जो शहर के बड़े बड़े महलों में नहीं मिलती, सच्चा सुकून। रामू कोई बड़ा किसान नहीं था। उसके पास आधा बीघा जमीन थी जो बरसात में ही कुछ देती थी। बाकी महीनों में वह दूसरों के खेत में मजदूरी करता और शाम होते ही मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता। वहाँ घंटों चुपचाप बैठा रहता, कुछ बोलता नहीं, कोई विशेष पूजा नहीं करता, बस मौन रहकर भगवान को देखता रहता। गांव के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी, शिवलिंग, जो वर्षों से वही था। मंदिर खुद अब ढह चुका था, छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था और दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। वहाँ कोई नहीं आता था, बस रामू। लोग कहते, पगला गया है, वहाँ भगवान कहाँ है अब? पर रामू का विश्वास अडिग था। वह रोज माँ के लिए पानी भरता, चूल्हा जलाता, खेत में काम करता और शाम को भगवान के पास बैठता। रामू की माँ गौरा देवी अंधी थी। वर्षों पहले आँखों की रोशनी चली गई थी, पर उसका मन तेज था। वह रोज रामू से पूछती, बेटा आज मंदिर में कुछ बदला? रामू मुस्कुराता, हाँ माँ, आज चिड़िया आई थी, बैठी थी शिवलिंग पर, ऐसा लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। गौरा देवी मुस्कुराती, तो फिर सब ठीक है बेटा। गांव में एक दिन घोषणा हुई, अगली पूर्णिमा पर एक बड़ा संत गांव आने वाले हैं। कहा जाता था कि वे किसी गांव को आशीर्वाद देंगे और वहां चमत्कार होंगे। गांव के प्रधान से लेकर सबसे गरीब किसान तक उत्साहित हो गए। संत जी ने एक शर्त रखी, जिस गांव में सबसे सच्ची भक्ति दिखेगी वहीं हम ठहरेंगे और वहीं चमत्कार करेंगे। गांव के सभी लोग जुट गए। मंदिर को सजाया गया, दीवारें पुतवाई गईं, फूलों की माला लटकाई गईं। लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। बड़े बड़े यज्ञ हुए, मंत्रोच्चारण हुए और चारों ओर धार्मिक गूंज फैल गई। रामू इन सब से अलग था। उसने न कोई झांकी सजाई, न कोई भंडारा किया, बस रोज की तरह मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठ गया। संत जी गांव आए। लोगों ने उन्हें पूजा में बुलाया, प्रसाद दिया, धन अर्पण किया, पर संत मुस्कुराकर कहते रहे, अब तक तो सिर्फ उत्सव देखा, भक्ति नहीं। अंत में वे अकेले ही गांव में घूमने निकले। शाम का समय था। तभी उनकी दृष्टि उस जर्जर मंदिर पर पड़ी, जहां कोई भी नहीं था सिवाय रामू के। रामू आंखें बंद किए बैठा था। संत वहीं रुक गए। कुछ देर बाद रामू ने आंखें खोली और सामने एक बुजुर्ग को देखा। आँख लगो बाबा, रामू बोला। क्या कर रहे हो यहाँ? संत ने पूछा। मंदिर में बैठा हूँ, कुछ बोलता नहीं प्रभु से, बस उन्हें देखता हूँ, मन को शांति मिलती है। तूने अपने मंदिर को सजाया नहीं? प्रभु के लिए फूल क्या सजाना, वो तो मन देखते हैं ना। संत मुस्कुराए। उन्होंने वहाँ हाथ जोड़े और वहीं बैठ गए। गांव वालों ने देखा कि संत अब कहीं और नहीं जा रहे। वे उसी टूटे मंदिर में बैठ गए। संत बोले, जिसे तुम टूटा मंदिर कहते हो, वह आज सबसे बड़ा तीर्थ है।
क्योंकि यहाँ एक ऐसा भक्त आता है जिसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस मांगी तो अपनी माँ की खुशियाँ। गांव में जैसे तहलका मच गया था। संत ने उस जर्जर मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था, जहाँ अब तक कोई जाने को तैयार नहीं था। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा संत आखिर एक गरीब मजदूर रामू के पीछे क्यों चल पड़ा। गांव के मुखिया, जो सबसे बड़ा आयोजन कर रहे थे, संत के पास गए और बोले, महाराज, हमने आपके लिए एक सुंदर आश्रम बनवाया है, भजन कीर्तन की पूरी व्यवस्था है, कृपया वहाँ चलिए। संत ने शांति से उत्तर दिया, जहाँ सच्चा भक्त है वही मेरा आश्रम है। रामू हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण गरीब मजदूर की भक्ति को इतना मान कैसे मिल गया। संत ने पूछा, रामू, तुम भगवान से कभी कुछ क्यों नहीं मांगते? रामू ने बड़ी सादगी से कहा, माँ कहती है मांगने से रिश्ता छोटा हो जाता है। भगवान मेरे पिता जैसे हैं, उनसे मांगा नहीं जाता, बस बताया जाता है कि क्या चल रहा है। संत की आंखों में नमी आ गई। अगली सुबह संत ने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज मैं एक विशेष पूजा करूंगा, परंतु इसमें कोई धन नहीं लगेगा, सिर्फ एक वस्तु चाहिए, रामू की माँ। लोग चौंक गए। रामू और उसकी माँ गौरा देवी को बैसाखियों के सहारे मंदिर लाया गया। वह कुछ देख नहीं सकती थी, पर संत के स्पर्श से उसने एक सिहरन सी महसूस की। पूजा शुरू हुई। कोई वेद मंत्र नहीं, कोई धूप या दीप नहीं, बस मौन, श्रद्धा और प्रेम। रामू और उसकी माँ बैठे रहे। संत ने बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, इस माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा, बस बेटे को प्रभु में लगाया। आज यदि आपकी कृपा है तो इसे दिखा दीजिए कि उसका पुत्र कहाँ बैठा है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई प्रकाश उतर रहा हो। गांव के लोग सहम गए। और फिर गौरा देवी ने आंखें खोली और सामने अपने बेटे रामू को देखा। उसने कांपते हुए हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। रामू, तुझे देख पा रही हूँ बेटा, सचमुच देख पा रही हूँ, संत ने कहा। जिस माँ ने कभी कोई मंदिर नहीं देखा, उसका पहला दर्शन उसके बेटे के रूप में हुआ है। पूरे गांव में खबर फैल गई। सबने देखा कि जो आंखें 20 सालों से अंधी थी, वे अब पूरी तरह खुल चुकी थी। लोग दौड़कर रामू के पास आए, भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुझे पगला समझा, तू तो सच्चा भक्त निकला। रामू ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ दिए। अगले दिन संत ने रामू से कहा, अब तुम्हें मेरी सेवा करनी है। रामू बोला, माफ कीजिए महाराज, मुझे तो माँ की सेवा करनी है। संत ने कहा, बस यही तो सच्ची सेवा है। जा बेटा, तू जहाँ रहेगा वही मेरा आश्रम होगा। उस दिन से रामू की झोपड़ी ही गांव का तीर्थ बन गई। लोग अपने दुख लेकर वहाँ आने लगे। कोई बीमार, कोई परेशान, कोई टूट चुका। रामू किसी को कुछ नहीं देता, बस कहता, जाओ वहाँ बैठो जहाँ मैं बैठा करता था। भगवान को कुछ मत बोलो, बस उन्हें देखो और अपने मन की कहो। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब सिर्फ उत्सवों में नहीं, मन से भक्ति करने लगे। मूर्ति नहीं, मूर्त भाव की पूजा होने लगी। कुछ महीने बीते। गांव में रामू की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामू पहले जैसा ही था, विनम्र, सीधा, शांत। लोगों के बीच उसकी पहचान एक चमत्कारी भक्त के रूप में बन गई थी, लेकिन उसे इन सब का कोई घमंड नहीं था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के मन में जलन भी पनपने लगी थी। गांव का महाजन हरिलाल, जो वर्षों से सबसे सम्मानित समझा जाता था, अब रामू के सामने फीका पड़ रहा था। उसने मन में एक गरीब किसान अब सबका गुरु बन गया, नहीं, इसे नीचे लाना ही होगा। एक दिन हरिलाल ने गांव के प्रधान से मिलकर योजना बनाई। रामू के खेत में हम रात में आग लगा देंगे और उसके गाय को भी किसी दूसरे गांव में बेच देंगे। फिर देखता हूँ उसका भगवान उसे कैसे बचाता है। रात को जब सब सो रहे थे, 2 नकाबपोश खेतों में आग लगाने पहुँचे। एक और रामू की अकेली गाय, जो पहले दूध नहीं देती थी और अब पूरे गांव को दूध देती थी, उसे खोलकर वे चुपचाप ले गए। सुबह जब रामू उठा तो उसकी माँ ने देखा खेत में धुआं उठ रहा है। रामू दौड़कर गया, उसकी आधी फसल जल चुकी थी और गाय वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई सहानुभूति दिखा रहा था, कोई खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। रामू शांत था। किसी ने पूछा, रामू, तेरा सब कुछ लुट गया, अब भी कुछ कहेगा भगवान से? रामू ने आकाश की ओर देखा और बोला, वो जो देता है उसका शुक्रिया, और जो लेता है उसमें भी कोई शिक्षा होती है।
गौरा देवी रोने लगी, बेटा अब हम क्या खाएंगे? रामू ने माँ को शांत किया, माँ जिसने अब तक खिलाया है वही आगे भी खिलाएगा। उसी रात रामू मंदिर गया, वहाँ बैठा और आंखें बंद कर ली। कोई प्रार्थना नहीं, कोई फरियाद नहीं, बस मौन। कभी अजनबी वहाँ आया, वस्त्र साधारण, चेहरा तेजस्वी। उसने रामू से पूछा, तू क्या सोच रहा है? रामू ने कहा, कुछ नहीं, बस यही कि अब माँ के लिए दवा कैसे लाऊंगा। उसकी जड़ी खत्म हो गई है। अजनबी मुस्कुराया, अगर भगवान अब तुझसे कुछ कहे तो क्या तुझे क्रोध नहीं आएगा? रामू ने कहा, भगवान बोले यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा और मंदिर के टूटे शिवलिंग को स्पर्श किया। कभी एक तेज प्रकाश वहाँ फैला और वो अजनबी कहीं नहीं रहा। मंदिर के भीतर से जैसे कोई आवाज आई, रामू तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई लूट नहीं सकता। रामू चौंका पर डराया नहीं। सुबह जब गांव जागा तो सबसे पहले ये खबर फैली, रामू की गाय वापस आ गई है। खुद चलकर आई और अब पहले से दोगुना दूध दे रही है। फिर खबर आई, रामू के खेत में जो राख थी वहाँ अब नई हरियाली उगाई है और जो बीज बचे थे उनसे दोगुनी फसल हो गई है। गांव के लोग अब तंग रह गए। जो जले हुए खेत में कुछ नहीं बचा था वहाँ अब सबसे पहले गेहूं की बालियां झूलने लगी। हरिलाल डर गया। उसने आकर रामू से माफी मांगी, भाई मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू चाहे तो मुझे दंड दे। रामू ने उसके सिर पर हाथ रख दिया, मैं कौन हूँ दंड देने वाला? तूने जो किया वो भगवान ने देखा और जो उन्होंने किया वो तूने देख लिया। गांव में अब एक नई लहर चली। रामू के व्यवहार, उसकी क्षमा और उसकी भक्ति ने लोगों के हृदय को बदल दिया। गांव में अब रामू को लोग संत रामू कहकर पुकारने लगे थे। कोई उसका चरण छूता, कोई अपने बच्चों का नाम उसके नाम पर रखता और कोई बीमार, दुखी, पीड़ित आकर उसके झोपड़े के बाहर घंटों बैठा रहता। पर रामू के मन में अब कुछ बदल रहा था। एक रात माँ ने पूछा, बेटा तू बहुत चुप रहने लगा है आजकल। सब लोग तुझसे मिलने आते हैं पर तू पहले जैसा प्रसन्न नहीं दिखता। रामू ने धीरे से उत्तर दिया, माँ मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई मुझे न पहचाने, जहाँ सिर्फ भगवान हो और मैं। माँ चौंकी, बेटा गाँव तुझसे रोशन है, तूने सबका जीवन बदला है। रामू बोला, माँ प्रभु ने जो दिखाया जो कराया उसमें मेरा कुछ नहीं था। अब लगता है मैं नाम बनता जा रहा हूँ और भगवान पीछे छूट रहे हैं। माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, तो जा बेटा, भगवान तुझे जहाँ ले जाए वहाँ जा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू अपनी पुरानी चटाई और गेरुआ कपड़ा लेकर निकल पड़ा था। उसके साथ ना कोई सामान, ना कोई धन, बस माँ का आशीर्वाद और प्रभु का नाम। लोग दौड़ते हुए आए, भाई रुक जा, तू तो हमारी उम्मीद है। रामू मुस्कुराया, भाई मेरी जगह अब तुम्हारे दिलों में है। मैं कोई भगवान नहीं, बस उनका एक छोटा सा दास हूँ। गांव की सीमाओं से बाहर निकलते हुए उसने एक बार पलटकर मंदिर की ओर देखा। वहाँ अब न दीवारें टूटी थी न छत झुकी थी। मंदिर जैसे अपने आप नए जैसा बन गया था। शिवलिंग के ऊपर एक सफेद चांदनी सी आभा फैली थी। रामू चल पड़ा। दिन बीते, महीने बीते और साल। कोई नहीं जानता था रामू कहाँ गया, पर जिस भी गांव में वह पहुंचा वहाँ बदलाव आने लगा। लोग कहते, एक साधु आया था, उसने बस हंसकर कहा, प्रभु को मत ढूंढो, उन्हें महसूस करो। और फिर वहाँ के मंदिर में दीपक अपने आप जलने लगे। रामू का नाम अब लुप्त हो गया, पर उसकी भक्ति एक लहर बनकर फैलने लगी। एक दिन एक गुफा में ध्यान में बैठा हुआ रामू आंखें बंद किए बैठा था। उसके सामने एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध ने प्रवेश किया। रामू उस वृद्ध ने पुकारा। रामू ने आंखें खोली। वह चेहरा पहचाना हुआ सा लगा, जैसे वर्षों पहले मिला था। तुम वही हो ना? रामू ने पूछा। वृद्ध मुस्कराया, जिसे तू वही कहता है वही तेरा सब कुछ है। भगवान। रामू की आंखों में जल भर आया। वृद्ध ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। तू चल चुका, छोड़ चुका, सह चुका, पर कभी मुझसे रूठा नहीं। तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में है। अब मैं तुझे बुलाने आया हूँ। रामू ने पूछा, कहाँ प्रभु? प्रभु ने कहा, अपने स्वरूप में। जहाँ तू रहेगा वही मेरी लीलाओं का केंद्र होगा। अब तुझे कोई पहचाने न पहचाने, मैं तुझे जानता हूँ। रामू ने आंखें बंद कर ली और उसकी देह से एक प्रकाश निकलकर उस वृद्ध के स्वरूप में विलीन हो गया। गुफा में अब सिर्फ मौन था, पर उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पर्वतों को भी झुका दे
समय के साथ रामू की भक्ति की गहराई को हर किसी ने पहचाना। उसकी माँ, जो कभी उसे एक साधारण लड़का समझती थी, अब महसूस करने लगी थी कि उसका बेटा न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का उद्धार करने वाला है। रामू का नाम अब गांव के हर घर में था और लोग उसे केवल एक साधारण आदमी नहीं बल्कि एक भक्त, एक संत के रूप में पूजने लगे थे। लेकिन रामू के भीतर कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही विनम्र और सरल था। वह भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ था। एक दिन एक साधारण सी गुफा में बैठा रामू भगवान के नाम का जाप कर रहा था। तभी एक वृद्ध साधु ने उसकी ओर रुख किया। वह साधु कोई और नहीं, भगवान स्वयं थे, जिन्होंने रामू को अपनी भक्ति की गहराई और अद्भुतता को पहचानने के लिए भेजा था। भगवान ने रामू को बताया, तू मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। तूने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी कोई बड़ा नहीं समझा, बस मेरी भक्ति की और अपने कर्तव्यों की सेवा की। अब समय आ गया है कि तू मुझे छोड़कर कहीं और जा। तू जहाँ भी जाएगा वही मेरा आश्रम होगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भगवान का आशीर्वाद स्वीकार किया और दुनिया से अलविदा ले ली। गांव में जब लोग रामू को छोड़ते हुए देखे तो उनके दिल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोग समझ गए कि रामू ने इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जो जीवन भर याद रहेगा। उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर अब वे अपने जीवन में सच्चे भक्त बन सकते थे। रामू ने अपने जीवन में जितनी भक्ति की, वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई। उसकी भक्ति की शक्तियों का एहसास लोगों को तब हुआ जब वह खुद उनकी आंखों से ओझल हो गया। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भक्ति कथाएं आपको मिलें तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।